भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। इस बार उदया तिथि के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। लेकिन स्मार्त संप्रदाय के जो भक्तजन हैं वो 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे और वैष्णव संप्रदाय के भक्तजन 16 सितंबर 2025 शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य आज से ठीक 5252 वर्ष पहले द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा जब अपनी उच्च राशि वृषभ में थे, ऐसे शुभ समय में मध्य रात्रि ठीक 12 बजे भगवान का प्रागट्य मथुरा नगरी में हुआ था। इस बार भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस, प्रागट्योत्सव, जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कुछ पंचांगों में 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को बताई है और अधिकतम पंचांगों में 16 अगस्त 2025 शनिवार को जन्माष्टमी बताई गई है। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन बताई गई है, लेकिन शास्त्रों में सूर्योदय व्यापिनी पर्वकाल सर्वश्रेष्ठ बताया है। हमारे सत्य सनातन धर्म में व्रत पर्वों के निर्णय हेतु सर्वमान्य ग्रंथ धर्म सिंधु के पृष्ठ क्रमांक 12 एवं 13 पर तथा निर्णय सिंधु के पेज क्रमांक 63 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उदय व्यापिनी ग्राह्या अर्थात उदय व्यापिनी जन्माष्टमी को ही ग्रहण करना चाहिए। 1987 में तिथि विवाद पर हुए विद्वत परिषद के द्वारा निर्णय किया गया और उसमें निर्धारित किया गया कि उदय व्यापिनी के आधार पर व्रत समय और तिथि का निर्धारण किया गया था। उसी निर्धारण गणित के आधार पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी सूर्योदय में अष्टमी तिथि पर ही मनाई जाएगी, यानी 16 अगस्त 2025 शनिवार को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 15 और 16 अगस्त 2025 की मध्य रात्रि 11:50 से हो रहा है, जो कि 16 अगस्त की रात को 9:35 पर अष्टमी तिथि का समापन हो जाएगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि 12 बजे जब अष्टमी तिथि हो उसी दिन जन्माष्टमी मनाना चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। कभी भी सप्तमी युक्त अष्टमी में जन्माष्टमी नहीं मनाना चाहिए। इसीलिए 16 अगस्त 2025 को अष्टमी तिथि सूर्योदय व्यापिनी होने से पूरे दिन और रात मानी जाएगी। इसलिए जन्माष्टमी का जो महापर्व है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, इस बार 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने हेतु भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा नगरी में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ था। जन्माष्टमी को स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। श्रीमद् भागवत को प्रमाण मान करके स्मार्त संप्रदाय के मानने वाले चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी मनाते हैं तथा वैष्णव मत को मानने वाले उदय काल व्यापिनी अष्टमी एवं उदय काल रोहिणी नक्षत्र को जन्माष्टमी का महापर्व मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के निमित्त व्रत रखा जाता है। इस दिन जिस प्रकार हम एकादशी का व्रत रखते हैं, उसी प्रकार जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। यदि यह व्रत किसी विशेष कामना के लिए किया जाए, जैसे विवाह के लिए किया जाए, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाए या संतान प्राप्ति के लिए या फिर अन्य किसी भी कामना के लिए यह व्रत किया जाए, तो वह कामना पूर्ण हो जाती है। श्रद्धालु जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी है, उनको सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी में मानना चाहिए।
जन्माष्टमी का निर्णय सनातन ग्रंथ में बताए नियमों के आधार पर करना चाहिए। इस अंतर को समझने के लिए एकादशी उपवास एक अच्छा उदाहरण है। एकादशी के व्रत को करने के लिए स्मार्त और वैष्णव संप्रदायों के अलग अलग नियम होते हैं। अधिकतम श्रद्धालु एकादशी के अलग अलग नियमों के बारे में जानते हैं, परंतु जन्माष्टमी के अलग अलग नियमों से अनभिज्ञ होते हैं। अलग अलग नियमों की वजह से न केवल एकादशी के दिनों में बल्कि जन्माष्टमी और रामनवमी के दिनों में एक दिन का अंतर होता है। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले भक्तजन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र को प्राथमिकता देते हैं और कभी भी सप्तमी तिथि के दिन जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं। वैष्णव नियमों के अनुसार जन्माष्टमी का दिन अष्टमी अथवा नवमी तिथि में पड़ता है। जन्माष्टमी का दिन तय करने के लिए स्मार्त संप्रदाय द्वारा अनुगमन किए जाने वाले नियम अधिक जटिल होते हैं। इन नियमों में निशिता काल, जो कि सनातन हिंदू धर्म में अर्धरात्रि का समय माना गया है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। जिस दिन अष्टमी तिथि निश्चित काल के समय व्याप्त होती है, उस दिन को प्राथमिकता दी जाती है। इन नियमों में रोहिणी नक्षत्र को सम्मिलित करने के लिए कुछ और नियम जोड़े जाते हैं। जन्माष्टमी का दिन का अंतिम निर्धारण निश्चित काल के समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोजन के आधार पर किया जाता है। वैसे स्मार्त नियमों के अनुसार सनातन कैलेंडर में जन्माष्टमी का दिन हमेशा सप्तमी अथवा अष्टमी तिथि के दिन पड़ता है। लेकिन यदि आप वैष्णव परंपरा को मानते हैं, हमारे मत के अनुसार जन्माष्टमी का महापर्व मनाना चाहते हैं, तो आपको केवल और केवल 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन श्री कृष्ण प्रागट्योत्सव जन्माष्टमी का महापर्व मनाना चाहिए और इसी दिन व्रत को धारण करना चाहिए। और इस व्रत का पारना का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय या व्रत खोलने का दिन, जो कि 17 अगस्त 2025 की सुबह 6:15 से लेकर के 8:15 तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पारणा करना चाहिए या व्रत को खोल लेना चाहिए। जन्माष्टमी की मध्य रात्रि में यानी 16 और 17 अगस्त की मध्य रात्रि में भगवान का विशेष पूजन अर्चन करके उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा, प्रागट्योत्सव मनाया जाएगा और इसी मध्य रात्रि 12 बजे उनकी आरती उतारी जाएगी, उत्सव मनाया जाएगा, भजन कीर्तन किए जाएंगे और बड़े धूमधाम के साथ में लाला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मथुरा, वृंदावन, श्रीनाथ द्वारा और अन्य सभी क्षेत्रों में 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। इसलिए आप सभी 16 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाएं, इसी दिन व्रत रखें और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव, प्रागट्योत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाएं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको